मीन राशि वालों, 31 मई से चतुर्ग्रही योग शुरू हो जाएगा और ये चतुर्ग्रही योग आपको लंबे समय तक लाभ देने जा रहा है। वैसे तो दोस्तों, ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि इन 4 ग्रहों का जो मेल है वो बहुत बड़ा खेल करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक नई शुरुआत देने जा रहा है, भाग्यशाली समय देने जा रहा है और बहुत बड़ा खेल करने जा रहा है। इसलिए इस चतुर्ग्रही योग को समझ लें कि अपने आप में आपके लिए एकदम से वरदान साबित होगा। चलिए विस्तार से चर्चा हम करने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी और प्रतिदिन राशिफल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कई अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके लिए स्थिति क्या बदलेगी। दोस्तों, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बदलने वाली है। क्या बदलेगी, क्या मिलेगा आपको लाभ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें, 31 मई को यानी मई का जो आखिरी दिन है, आखिरी दिन को समझ लें कि ये समय शुरू होने वाला है। 31 मई दिन के दोपहर 12:02 पर बुध जो है वो आ जाएगा आपके पराक्रम के भाव में, जहां बुध के साथ साथ सूर्य भी रहने वाला है उसी भाव में, पराक्रम भाव में। शुक्र भी पराक्रम के भाव में ही है और गुरु भी पराक्रम के भाव में है। तो गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य, इन 4 ग्रहों का इस भाव में रहना, इसका जो असर होगा वो देश दुनिया पर भी पड़ता है। कोई भी ग्रह जब परिवर्तन होता है तो उसका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है। तो ये आप महसूस जरूर करेंगे। देखिएगा, आपके साथ इस तरह की स्थिति देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें, तृतीय और चौथे भाव के स्वामी, या दोस्तों इस समय अष्टम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, 12वें यानी दशम भाव के स्वामी, इन ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। छठे भाव के स्वामी, चौथे भाव सप्तम भाव के स्वामी, तृतीय अष्टम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, इन ग्रहों का जो स्थिति है वो बदलेगी और इन ग्रहों का जो दृष्टि रहने वाली है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि मीन राशि वालों के लिए तृतीय भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होना, ये आपके मिश्रित फल देगा। कुछ बहुत बड़ा फल दे सकता है और कुछ सामान्य फल देगा। सबसे पहले ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में, नौकरी के लिए परेशान चल रहे हैं, कैरियर में सफलता प्राप्ति के लिए परेशान चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्ष की समाप्ति के संकेत देना शुरू करेगा। यानी आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा और नौकरी भी अच्छा प्राप्त होगा। और इस समय, इस अवधि में कुछ बड़ा आप परिवर्तन भी करेंगे नौकरी में, यानी नौकरी बदलाव भी हो सकता है। आप जो चाह रहे हैं कि बदल जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए या आप उच्च पद प्राप्त करें, आपको प्रमोशन मिल जाए, तो ये स्थिति भी बनेगी। क्योंकि सूर्य और साथ साथ बुध एक साथ हैं। जहां बुद्धि विवेक की ज़रूरत है वहां बुध देगा और जहां आपको मैनेजमेंट पावर और साथ साथ सामाजिक सम्मान की ज़रूरत है वो सूर्य देगा। और गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा और शुक्र आपके अंदर वो क्षमता प्रदान करेगा, जहां आप किसी से 2 मिनट बात करेंगे वहां लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा समय है कि अच्छे अवसर प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको लाभ उठाने के लिए एकदम से तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि ये आपके जीवन में क्या बदलाव देने जा रहा है। एक तो नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफ़र चाहते हैं होम टाउन में, या इस तरह की सोच आप रखते हैं, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो स्थिति इस समय बन रहे हैं वो आपको कई मामलों में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि ये तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगा। किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और किस्मत का साथ यानी नई शुरुआत जीवन में दे देगा और बहुत बड़ा खेल करेगा। इस समय ऐसे लोग जो अपने ज़मीन जायदाद के लिए परेशान हैं या कुछ ऐसी झगड़े चल रहे हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहे हैं, उनको इस समय लाभ मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कुछ चुनौतियों का सामना जो बहुत समय से करना पड़ रहा था, उन चुनौतियों का अंत होगा और आपको सफलता प्राप्त होगा।
इस समय जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अपने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पावर से इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, अच्छे धन कमाएंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेंगे और साथ साथ यहाँ तक कि आपको गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। आपको ज़्यादातर लाभ मिलेगा आपके जन्म स्थान से दूसरे जगह पे। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूसरे जगह रह के यानी बहुत दूर रह के दूसरे राज्य में हैं, दूसरे शहर में हैं या फिर दूसरे कंट्री में हैं, कंट्री में हैं, ऐसे लोगों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा। जैसे आपका काम ज़्यादा होगा, बाहरी मदद मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम होगा, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और मैनेजमेंट करके प्लानिंग करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। प्लानिंग करना हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर कोई भी इंसान हो। प्लानिंग करके काम करने से विशेष फल आपको मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, आप विचलित होंगे इस समय बहुत ज़्यादा। विचलित कौन करेगा? राहु करेगा। राहु करेगा आपको बहुत ज़्यादा विचलित, आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब करेगा, कॉन्फिडेंस को कम करेगा और ये चीज़ आपको अपने सफलता में एक परेशानी महसूस होगी, एक कमी महसूस होगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपको एक बेहतर सलाह हम ये दे रहे हैं कि इस समय कोई भी कार्य जल्दीबाजी में ना करें, जैसा हम अक्सर आपको बताते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में किए गए कार्य से आपको नुकसान होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वैसे तो इस समय आप कोई भी काम जल्दीबाजी में करेंगे ही नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य आपको, जैसा कि आपके छठे भाव के स्वामी पराक्रम के भाव में रहेंगे तो आपको मैनेजमेंट पावर देंगे, लेकिन इस समय थोड़े से नुकसान सूर्य के कारण ये होगा कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी बात बोल देंगे समाज में, परिवार में, मित्रों में या फिर ऑफिस में, जिससे ये प्रतीत होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हैं। तो ये सब लोगों को प्रतीत होने ना दें। अपने मन की बात कंट्रोल रखें, मन में रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करें। इस समय आपके स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ जो प्रभावित आप रहने वाले हैं उसका मुख्य कारण ये होगा कि इस समय राहु और केतु का जो प्रभाव है वो एकदम से आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आप इस समय मंगल जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो इस समय द्वितीय भाव में आ जाएगा और द्वितीय भाव में आएगा 1 जून को। 1 जून से समझ लें कि स्वास्थ्य तो आपका बेहतर होगा, लेकिन राहु के कारण थोड़े प्रभावित आप रहेंगे। यानी मंगल आपको सब अच्छा करेगा, लेकिन राहु के कारण आप गलत डिसीजन लेंगे और ये चीज़ आपको आंशिक रूप से प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी गलत डिसीजन लेना, अकेले रहना और साथ साथ चिंता में रहना, ये आपको परेशान करेगा। यही चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, आप सबके साथ रहते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। यदि राहु आपका बहुत ज़्यादा खराब है तो यही परेशान आपको करेगा, लेकिन यदि राहु आपका सामान्य है और बाकी अन्य ग्रह का सपोर्ट आपके कुंडली में ज़्यादा मिल रहा है तो आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस तरह के स्वास्थ्य खराब जैसी समस्या नहीं होगी। और बात करें आपके लव लाइफ को लेकर तो यहाँ लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। कॉन्फिडेंस आपके बढ़ने वाले हैं, आपके बीच रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। इस समय अच्छे रिश्ते प्राप्ति के भी योग हैं। जो कुंवारे हैं, अच्छे रिश्ते इस समय आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इस तरह से स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, बदल रही है। अब बात करें उपाय क्या करना है, तो दोस्तों उपाय के रूप में बस इस समय जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय करें, क्योंकि शनि के कारण आप बहुत ज़्यादा खर्च में भी रहने वाले हैं। खर्च आपका आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा और ये चीज़ आपको खूब चिंतित करेगा, परेशान करेगा। तो खर्च पर नियंत्रण कैसे करें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो केवल शनि से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए कारगर साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।